बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। थाल न्यूज़ के साथ मैं हूं जवेद मारम गल्लू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थाल न्यूज़। नाज़रीन, आज हम एक बार फिर बात करेंगे हंग के हल्का पीपी 125 की, जिसका जो पहला नंबर था पीपी 127 था। जहां पर आपको बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात जो कि जुलाई 2022 में हुए थे, जो नवाज़ बरवाना साहब ने यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और कामयाबी अपने नाम की। इस वक्त जो अहमियत ये हल्का इसलिए इख्तियार कर चुका है, गुलाम बी बरवाना साहबा जो है उन्होंने जो है यहाँ से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो है उनको यहाँ से टिकट जारी भी कर दिया है। आपको बताएं कि इसके पीछे दो वजूहत हो सकती है। एक तो जो है गुलाम बी बरवाना साहब का जो है नवाज़ बरवाना साहब के साथ काफ़ी इख्तलाफात सामने आए थे और उनके सपोर्टर्स के दरमियान एक दूसरे से हाथापाई की कुछ वीडियोज़ भी सामने आई थी और उनकी जो है लड़ाई भी हुई थी जब कोई किसी इफ्तिताह का कोई मामला था। इस मामले को जो सोशल मीडिया पर काफ़ी उछाला गया, ये वजह भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये है कि शेख वक़ास अकरम साहब को जो है वे हल्का NA 109 से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जारी किया जाना है, जिसकी जिसके बदले में जो है PP 125 का टिकट जो है गुलाम बी बरवाना साहब को जारी किया जा रहा है। और अब वाज़ेह तौर पर ये ज़राए ने ये बात कन्फर्म करना शुरू कर दी है कि शेख वक़ास अकरम साहब जो हैं झंग के सिटी के हल्का NA 109 से जो है टिकट हासिल करने में तकरीबन कामयाब हो चुके हैं। और जो एडजस्टमेंट की गई है उसके मुताबिक जो है गुलाम बी बरवाना साहबा जो है हल्का PP 125 जिसका साबिका नंबर PP 127 था, वहाँ से जो है इलेक्शन लड़ेंगे। और नवाज़ बरवाना साहब जो हैं उनको जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी नहीं किया। आप ये देखते हैं कि नवाज़ बरवाना साहब जो हैं पार्टी के साथ खड़े रहते हैं या पार्टी के साथ बगावत करके इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। आपको बताएँ कि यहाँ पर जो है वो नवाज़ बरवाना साहब पीर अफ़ज़ाल शरीफ के भी काफ़ी करीब हैं। ताहम इस हवाले से पीर अफ़ज़ाल शरीफ का जो है मौक़िफ़ सामने नहीं आया या उन्होंने उनके मुशावरत से जो है इस टिकट को गुलाम बी बरवाना साहबा को दिया गया है, क्योंकि आपको बताएँ कि शेख वक़ास अकरम साहब का जो टिकट है उसके लिए काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं साहिबज़ादा कासिम सियालवी साहब। उनकी कोशिश है कि ये टिकट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हल्का NA 109 से शेख वक़ास अकरम साहब को मिले। तो इस हवाले से जो मेरे ख़्याल से जो ज़राए ने कन्फर्म किया है, ये एडजस्टमेंट की गई और MP का इलेक्शन लड़वाने का फ़ैसला किया गया है गुलाम बी बरवाना साहबा को। और कुछ ज़राए ने ये भी बात कन्फर्म की है कि गुलाम बी बरवाना साहब को जो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत की सूरत में वज़ारत का कलमदान देने का भी वादा किया गया है, जिस पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से MP का इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। आपको बताएँ कि यहाँ पर नवाज़ बरवाना साहब का भी काफ़ी वोट बैंक है और इस हवाले से जो है काफ़ी मुतहरिक हैं इलेक्शन के हवाले से। तो देखते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस फैसले को कबूल करते हैं कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और 26 जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कागजात नामजदगी वापस लेने की तारीख आएगी, तो देखते हैं वो कागजात नामजदगी वापस लेते हैं या नहीं। दूसरी जानब ये बात वाज़ेह हो गई, गुलाम बी बरवाना साहब को जो NA 109 से टिकट नहीं मिला, जिसकी बिना पर उनको एडजस्ट किया गया है PP 125 में, और अब वो MP का इलेक्शन लड़ेगी। और शेख इस तरह जो है शेख वक़ास अकरम साहब का जो टिकट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जंग सिटी वाले इलाके का, वो जो है कन्फर्म होता दिखाई दे रहा है। ताहम इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या फ़ैसला करती है और किस उम्मीदवार को जो है आने वाले दिनों में टिकट जारी करती है, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे पास अब तक की जो मालूमात और तजिया था आप तक पहुँचाया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल थाल न्यूज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप हमेशा की तरह बाखबर रह सकें। शुक्रिया।